भारत पर हर रोज परमाणु हमला करने की धमकी दे रहा था पाकिस्तान। अमेरिका हुआ अलर्ट। अमेरिका का स्ट्रेच एंड ग्रेव प्लान हुआ एक्टिव। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर होगा अब अमेरिका का कब्जा। पीओके को लेकर भारत पर जहर उगलने वाली अमेरिकी डेमोक्रेट इल्हान उमर को पार्लियामेंट से कर दिया गया बाहर। अमेरिका ने भारत को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। फ्रांस और ब्रिटेन की बढ़ाई टेंशन। भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट को मिलकर खतरनाक बनाएंगे अमेरिका और भारत। दोस्तों आइए जानते हैं इन खबरों के बारे में विस्तार से। 90 के दशक में भारत से ज्यादा अमेरिका को पाकिस्तान से प्रेम था, पर अब पाकिस्तान को लेकर ऐसा कहा जाने लगा है कि अमेरिका पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है। दरअसल अमेरिका ने एक ऐसा खतरनाक प्लान बना लिया है कि पाकिस्तान के विध्वंसक हथियारों को अब जल्द से जल्द अमेरिका अपने कब्जे में लेने वाला है। इनमें वही हथियार शामिल है जिनके दम पर पाकिस्तान हर वक्त भारत को अपनी गीदड़ भभकी देता रहता है। मौजूदा वक्त में अमेरिका पाकिस्तान को बेसहारा छोड़कर हर कीमत पर भारत का साथ चाह रहा था। भारत के लिए अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमत हो गया, तो वहीं अमेरिका जो कभी भारत को अपने जीपीएस सिस्टम के उपयोग को पाकिस्तान के चलते रोक देता था, आज अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके पर हमेशा ही अपनी जहर उगलने वाली अमेरिकी डेमोक्रेट इल्हान उमर को भी यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करने वाली इल्हान उमर हमेशा ही भारत के खिलाफ अमेरिका की पार्लियामेंट में जहर उगलती थी, लेकिन अब उन्हें पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इतना ही नहीं, यह भी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अमेरिका के इशारों पर काम करता है, आज पाकिस्तान को सबसे अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत है। काफी दिनों से पाकिस्तान $1 बिलियन की मदद मांग रहा है, लेकिन बीते कल ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को मदद ना देकर बांग्लादेश को दे दी। यानी कि आईएमएफ के दरवाजे पर पाकिस्तान मदद के लिए बैठा था, लेकिन कमरे के अंदर से बांग्लादेश बिलियन और डॉलर लेकर उड़ गया। इस वक्त डूबते हुए पाकिस्तान के लिए कोई तिनके का सहारा बनने को आगे नहीं आ रहा है। ना तो उसका सबसे बड़ा हमदर्द तुर्की साथ दे रहा है और ना ही कोई इस्लामिक देश। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार अमेरिका ने वे कौन से पाकिस्तान के घातक हथियारों को अपने कब्जे में लेने के लिए अपना प्लान एक्टिव कर दिया है, और साथ ही आपको बताएंगे वही अमेरिका जो पाकिस्तान के हथियारों को कब्जा करना चाहता है, तो भारत को कौन से नए हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमत हो गया है। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बाद अगर किसी और देश की खबर इस वक्त मीडिया में तैर रही है तो वह पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर है। पाकिस्तान हर रोज बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं अमेरिका से पाकिस्तान को कोई मदद नहीं मिल रही। पाकिस्तान की जो स्थिति हो गई उससे अमेरिका भी डर गया है। दरअसल पाकिस्तान के हालात बहुत ही खतरनाक हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख आपस में लड़ने लगे हैं। हर मोर्चे पर पिट रहे शहबाज शरीफ की सरकार को सबसे ज्यादा डर तहरीक तालिबान यानी कि टीटीपी से लगने लगा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर अपनी सरकार चलाने के लिए अपने मंत्रालय का भी गठन कर चुका है। बस उसे पाकिस्तान की संसद में घुसने के लिए एक सुराग की जरूरत है। अब इसी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। दरअसल पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश है। अगर अफगानिस्तान की तरह ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता तो उसके हाथों में परमाणु हथियारों का बटन होगा, जिसके टारगेट में पूरी दुनिया आने वाली है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर एक और संगठन है जिसे तहरीक-ए-लब्बैक के नाम से जाना जाता है। उसके एक नेता पहले ही कह चुके हैं अगर उसका कब्जा होता है तो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में परमाणु हथियार होगा, जिससे पूरी दुनिया डरेगी। पाकिस्तान की ऐसी हालत को देखकर अमेरिका ने अपने खुफिया मिशन को एक्टिव कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका की आर्मी पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगी और पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब को छीन लेगी। अमेरिका ने अपने इस सीक्रेट प्लान का नाम स्ट्रेच एंड ग्रेव रखा है। अमेरिका अपने इसी प्लान का उपयोग करके पाकिस्तान की परमाणु ताकत को खत्म करने वाला है। वहीं भारत की बात की जाए तो पाकिस्तान हमेशा ही भारत को परमाणु हमला करने की धमकी देता रहता है। अपनी धमकी में यहां तक कहता है कि उसके पास 1 किलो, आधा किलो और 250 ग्राम तक के भी बम हैं। इन्हें कैसे और कब भारत पर इस्तेमाल करना है इसे पाकिस्तान बखूबी जानता है। पाकिस्तान की इसी धमकी के चलते भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसी मिसाइल का निर्माण किया है
जो खास तौर पर परमाणु हमलों को समय रहते हवा में नस्तो नाबूद करने की ताकत रखती है। वहीं एक खबर के मुताबिक अमेरिका 2001 से 2007 तक पाकिस्तानी परमाणु बम को सुरक्षित रखने के लिए तकरीबन 10 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। अब यहां पर हैरानी की बात तो यह है कि परमाणु बम पाकिस्तान के, लेकिन वह किसी गलत हाथों में ना चले जाए, इसे बचाने के लिए उसकी हिफाजत अमेरिका कर रहा है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को झटके पर झटके देने की शुरुआत कर चुका है, तो दूसरी तरफ भारत को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन भी टेंशन बढ़ा चुके हैं। दरअसल एमका प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन सभी कतार में खड़े हैं। हर कोई भारत के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान के इंजन के निर्माण पर भारत के साथ मिलकर काम करने की मंशा जाहिर कर चुका है। शुरुआत में ब्रिटेन की रॉयल रॉयस और फ्रांस की सैफरन कंपनियां एमका के लिए इंजन के निर्माण में आगे आ रही थी, लेकिन इसी बीच अमेरिका के इंजनों के निर्माण में महारत हासिल करने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भी कूद पड़ी है, जिसके बाद असल खेल अब ब्रिटेन के साथ शुरू हुआ, क्योंकि डीआरडीओ के कुछ वैज्ञानिक ब्रिटेन की कंपनी रॉयल रॉयस को भी विजिट कर चुके थे और ब्रिटेन बिल्कुल संतुष्ट हो चुका था कि उसको एमका के इंजन की डील मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ने खुले तौर पर ऐलान किया कि वह भारत के साथ इंजन के निर्माण पर सहमत है, तो साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी। यह सुनकर रॉयल रॉयस हरकत में आ चुकी है। अब एक बार फिर से रॉयल रॉयस भारत के आगे गिड़गिड़ाने की शुरुआत कर चुकी है और किसी भी तरीके से एमका की डील पाने के लिए ब्रिटेन भारत के सामने ऑफर की बारिश कर रहा है। दरअसल दुनिया के कई देशों ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन उस पर सफल नहीं हो पाए। भारत से पहले पाकिस्तान ने भी 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान को बनाने के लिए शुरुआत की थी, लेकिन पाकिस्तान का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान आधे अधूरे में ही फेल हो गया। इन्हीं सब वजह से ब्रिटेन मान रहा था कि भारत भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं अभी बीते 2 दिन पहले जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे थे, तो वहां कई रक्षा डील हुई, जिसमें एमका के इंजन का निर्माण भी शामिल था। अब इसी के तहत अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एमका के इंजन के निर्माण पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमत हो गई है और साथ ही इसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाने के लिए साथ मिलकर भी काम करने वाली है। अब इसी को देखकर ब्रिटेन में खलबली मच चुकी है। दरअसल ब्रिटेन 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है। जापान भी उसके साथ काम कर रहा है। वहीं भारत को भी ब्रिटेन यह ऑफर दे रहा है कि भारत भी टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट से जुड़े और जब यह 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बनकर तैयार हो जाएगा, इसकी ज्यादातर टेक्नोलॉजी भारत के साथ भी साझा की जाएगी। वहीं खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि ब्रिटेन को अब यह अंदाजा होने लगा है कि एमका की डील उसके हाथों से निकल रही है, इसलिए वह भारत को नए नए ऑफर देकर इस डील को लपेटने की कोशिश कर रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।